नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिय रंजन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुमन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो मैं आज फिर से लेके आ गया अपनी ट्रिपल स्टार की परसेंटेज की एक और वीडियो को, जिसमें मैं आपको परसेंटेज के कुछ बेहतरीन सवाल कराऊंगा। आपको मैंने बताया कि पिछले वीडियो में मैंने परसेंट के कुछ टाइप फोर के सवाल किए थे। आज जो है टाइप फोर के कुछ सवाल रह गए हैं, कुछ एक 6-7 सवाल रह गए हैं, वो आज हम करेंगे, जिसके बाद हमारा टाइप 4 खत्म हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं परसेंटेज की ये वीडियो, जिसमें मैं कुछ बढ़िया ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा परसेंटेज के। और फिर हम जो है टाइप 5 अपना जो है अगला टाइप उस पर आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले ज़रूरी सूचना, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं और आप हमारे कोर्सेज को पसंद करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सुमन क्लासेस के द्वारा। हमारा जो है कोर्स है, हमने ये नया लॉन्च किया है, मैथ स्पेशल। ये मेरा कोर्स है, जिसमें कि फीस जो है आपकी 700 होगी, इसकी अर्थमेटिक और एडवांस की दोनों को मिला के, ठीक है। अर्थमेटिक का कोर्स और एडवांस का दोनों का कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा। ये करीब 8 से 9 महीने आपका कोर्स चलेगा, जिसमें मैं आपको जो है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये तीनों के सिलेबस जो है आपको कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप ये तीनों तीनों एग्जाम के सिलेबस को कवर करते हो तो लगभग मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में और कोई एग्जाम बचता है जिसका आपको सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारा फोकस लगभग तीनों पे ही रहेगा। फिलहाल मैं जो है सिर्फ एसएससी का जो है क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन अगर आप मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो इसमें मैं आपको रेलवे, बैंकिंग और एसएससी तीनों के बारे में अच्छी जानकारी दूंगा, ठीक है। सारा कुछ बताऊंगा। रेलवे, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों का कोर्स कराऊंगा मात्र 700 रुपये में, ठीक है। इसके अलावा हम जल्दी जो है सिर्फ अर्थमेटिक का पोर्शन लाने वाले हैं, जिसमें कि आपको जो एसएससी जीडी वगैरह है और बैंकिंग का जो है कोर्स इसमें सिर्फ इंक्लूड होगा। तो जो है अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो जल्दी हम लोग वो कोर्स भी लाने वाले हैं। इसकी उसकी फीस जो है थोड़ी सी इससे कम होगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा ये कोर्स परचेज करना है, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कराया जाएगा, तो आप हमारे ऐप पे आके हमारे कोर्स के लिंक को चेक कर सकते हैं। मैं स्पेशल है फाउंडेशन बैच 2024 का, इस नाम से आपको एक आइकॉन दिख जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके कोर्स की अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। हमारी दोनों ब्रांचेज हैं, बाबूगांव चौक कोर्रा, और दूसरी है आनंदा चौक गुरु गोविंद सिंह रोड के पास। दोनों ही जगह पे आप आके जो है हमारे यहाँ पे क्लास अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आप ऑफलाइन में आपको डेमो की भी सुविधा दी जा रही है। इसमें आपको करीब कुछ दिन आपको डेमो के लिए मौका मिलेगा। अगर आपको इसके बाद हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारी क्लास आप ले सकते हैं ऑफलाइन भी। इसके अलावा आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो फिजिकल के लिए भी हमारे पास एक टीचर हैं, प्रीतम सर, जो कि नेशनल लेवल के एथलीट हैं, बहुत ही अच्छे एथलीट हैं। वो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को तैयारी कराते हैं, और बहुत सारे बच्चे उनके सेलेक्ट भी हुए हैं फिजिकल के माध्यम से, जहाँ पे फिजिकल की उनकी रिक्वायरमेंट है। काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं जो कि आपको फिजिकल की तैयारी कराते हैं। तो ये तो थी हमारी कोर्सेज की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे परसेंटेज का वीडियो, जिसमें कि मैं आपको परसेंटेज के कुछ बचे हुए सवाल थे उसको कराने वाला हूँ, ठीक है। आइए करते हैं। सवाल पढ़ लीजिए एक बार। सवाल में क्या दिया है, एक टैबलेट का प्राइस जो है 10% से बढ़ जाता है, ठीक है, और जो इसकी सेल है वो 2.5% से गिर जाती है। तो हमें बताना है फाइनल चेंज कितना है नेट रेवेन्यू में, जब प्राइस जो है इस प्रकार से ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। सवाल में क्या दिया है कि एक टैबलेट है, उसका दाम जो है 10% बढ़ गया, लेकिन उसकी जो बिक्री है वो 2.5% से घट गई है। बिक्री 2.5% से घट गई, तो हमें नेट चेंज बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। नेट चेंज क्या है, ओल्ड और न्यू, ठीक है। रेट हमारा क्या हुआ, 10% से बढ़ गया, मतलब पहले 10 था अब 11 हो गया। इसके बाद जो है हमारा सेल जो है, यानी क्वांटिटी हमारी जो है वो कितनी हो गई, 2.5% से घट गई, ठीक है ना। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40, 1/40 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो मतलब एक की कमी आई 40 में, मतलब पहले 40 सेल होता था, अब क्या हो रहा है, 39 सेल हो रहा है। तो इसको दोनों को गुना कर लेंगे।
दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा 400, और ये क्या आएगा, ये अच्छा 12 4 2 9 429, 400/4, 400 और 429 ये आपका आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब कितने की बढ़ोतरी हुई हमारी जो है परसेंटेज में, रेवेन्यू में हमारी, रेवेन्यू में हमारी, रेवेन्यू में हमारी मतलब जो हमारा जो कुल जो इनकम है उसमें कितनी की वृद्धि हुई, 29 की वृद्धि हुई 400 में। ठीक है ना, क्या हुई, 29 की वृद्धि हुई 400 में, 29 की वृद्धि हुई 400 में। तो 29 की 400 में वृद्धि हुई, तो इसको जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये 20 कट जाएगा, और ये कितना बचा, 7.25, यही निकल के आया, 7.25 की वृद्धि हुई, प्लस था ना, प्लस 29 है, प्लस 29 है, यहाँ भी प्लस 29 है, प्लस 29 है मतलब इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ मतलब 7.25, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं, एक बुक का प्राइस जो 8% से बढ़ा, फिर जो है 8% से घट गया, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक, बुक के परसेंटेज चेंज क्या हुआ, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, अगर एक जो है बुक का दाम जो है X% से बढ़ रहा है, और फिर जो है उसी सामान का दाम जो है X% से घट रहा है, ठीक है, X% से बढ़ रहा है, X% से घट रहा है, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस का सिंबल लगा के उसको x को स्क्वायर करके 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 100 से भाग दे देंगे, यही हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करते हैं, चलिए फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 8 का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा के यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आएगा आपका 64, और 64 को 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 64 को जब 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये जो इधर घिसका लेते हैं, फिर ये 100 से भाग देंगे तो 0.64 आ जाएगा, इतने की ही कमी आए, माइनस है तो कमी आएगी, माइनस का मतलब डिक्रीज होगा, -64.64 जो है कमी आ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 13 पे, एक जो है नमक का जो है दाम जो है कुछ 15% से गिर जाता है, तो एक आदमी जो है 2 किलो चावल ज्यादा, 2 किलो नमक जो है ज्यादा खरीद सकता है, कितने में, 272 रुपये में। तो हमें बताना है नमक की घटी हुई कीमत क्या है। ठीक है, नमक की घटी हुई कीमत क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक जो है नमक का दाम जो है पहले कुछ था, अब जो है 15% घटी है, जिसकी वजह से एक आदमी जो है 2 किलो नमक ज्यादा खरीद पाता है। ठीक है, और वो 2 किलो नमक 2 किलो ज्यादा नमक कितने रुपए में खरीदता है, 272 रुपये में। तब हमें बताना है नमक की जो 15% की गिरावट आई, उसको जब रुपए में लिखेंगे तो कितना बनेगा, रुपए में कितना बनेगा। ठीक है, हमें रुपए में बताना है, परसेंटेज में दिया है, रुपए में बताना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, मैंने आपको बताया है कि रेट का इन्वर्स होता है क्वांटिटी, मतलब रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, और क्वांटिटी क्वांटिटी अगर रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, लेकिन रेट घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो चलिए कर लेते हैं, रेट हमारा जो है 15% से घट रहा है, मतलब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, 3/20 होती है, तो 20 की कमी 20 में कितने की कमी करेंगे, 3 की, तो कितना आ जाएगा 17, मतलब पहले जो है रेट जो है 20 था, अब 17 हो गया। अब इसका हम इन्वर्स करेंगे, मतलब इसका हम इन्वर्स रेशियो लेंगे, देखिए इन्वर्स कैसे होता है, यहाँ पे रेट दिया है और ये क्वांटिटी है, जब रेट और क्वांटिटी को बराबर करेंगे, और रेट का रेशियो हमारा कितना है, पहले 20 था अब 17 हो गया। ठीक है, पहले 20 था अब 17 हो गया, तो इसकी जगह पे हम 20/17 लिख सकते हैं, 20/17। अब क्वांटिटी को ऊपर लेके जाएंगे और जो है इसको नीचे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/20/17। ठीक है ना, ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी तो उल्टी जाएगी ना, अरे
हाँ ये ठीक है ना। गलती हो गया। ये जो है, अब इसको जब क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो ये 17 ऊपर चला जाएगा, ये 17 ऊपर चला जाएगा। क्वांटिटी उल्टा लिख दिया मैंने ना, इसीलिए तो नहीं हो रहा। रेट जो है हमारा पहले 20 था ना, रेट जो है हमारा पहले था 20, अब क्या हो गया 17, ठीक है ना। रेट हमारा 20 था, अब 17 हो गया। तो हम क्वांटिटी को ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17। तो मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का उल्टा हो जाएगा। पहले हम 17 खाते थे तो अब हम 20 खा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे 17 क्यों हुआ और यहाँ पे 20 क्यों हुआ, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्वांटिटी हमारी ये आ गई, ठीक है। पहले 17 खाते थे, अब 20 खा रहे हैं। लेकिन वृद्धि कितने की हुई फिर इस हिसाब से, 3 की। 3 की वृद्धि हुई, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी हुई है, 2 किलो की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2 केजी की वृद्धि हुई है, 2 केजी की वृद्धि हुई है, तो 3 की वैल्यू हमारी है, इसको थोड़ा सा इधर ले जाते, ठीक है। हमारी जो है यहाँ पे कुछ वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई 2 में, तो 1 की वृद्धि कितने में होगी। अगर 3 की वैल्यू 2 केजी है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 2/3 केजी। और 20 की वैल्यू कितनी होगी फिर हमारे, 20 की जो बढ़ी हुई क्वांटिटी हमारी वो क्या होगी, हमारे 20 की वैल्यू से 20 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 20 से गुना करेंगे तो, इसको 20 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 40, ये 40/3 केजी हो जाएगा। 40/3 केजी हम खाते हैं कितने रुपए में, 472 रुपए में, ठीक है ना। 472 रुपए में हम 40 बटे 3 किलो नमक खाते हैं। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, जो है 272 में हम जब ये भाग दे देंगे, ये 40 से तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ से 40 से डायरेक्ट भाग देंगे तो कितना जाएगा, 40 छेक 240, डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, आसान पड़ेगा। इसको 10 से गुना करते हैं और 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 4 छेक 24, और यहाँ पे क्या आएगा 30.8, तो 6.3 गुने, इसको क्या करते हैं, हाँ इसको फिर गुना कर देते हैं, 8 8 24 2, और यहाँ 6 18 2 20, ये क्या आ गया 20.4 जो है हमारा, ये वैल्यू आ गई हमारी, रेट आ गया, घटी हुई दर, घटा हुआ रेट जो है क्या आ गया हमारा नमक का, वो 20.4 आ गया। ऑप्शन क्या है, एक है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा थक गया था आज दिन में प्रैक्टिस करते करते, तो शायद उतना अच्छा से नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है सवाल में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक फैक्ट्री मान लेते हैं, ठीक है, जो कि जिसका प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो 25% से बढ़ जाता है। एक फैक्ट्री या कुछ चीज़ बनाती है कि उसके लिए कच्चा माल लगता होगा, तो उसमें जो है 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन जो है लेबर कॉस्ट जो है वो जो है 30% है, किसका, आपका रॉ मटेरियल का, हाँ 30% है रॉ मटेरियल का, वो कितने परसेंट हो जाता है, 38% रॉ मटेरियल का बन जाता है बढ़ के। तो हमें बताना है कि हमें रॉ मटेरियल खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि हमारा जो है खर्चा ना बढ़े, ठीक है, यही हमें बताना है। तो ये कर लेते हैं ओल्ड और न्यू। ये रॉ मटेरियल का हमारे पास क्या दिया है, मतलब 25% की बढ़ोतरी हुई, 25 का मतलब 1/4, 4 में 1 की बढ़ोतरी, ठीक है। ये हो गया आपका रॉ मटेरियल। नहीं यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ है, इस लाइन का रिलेशन इसके साथ है, और इस लाइन का रिलेशन भी इसके साथ है, ठीक है ना। तो हम 25 फ्रैक्शन नहीं ले सकते, फ्रैक्शन से हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। ठीक है, पहले 100 था, बढ़ के कितना हो गया, 125। ठीक है, 100 से बढ़ के कितना हो गया, 125। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे लेबर का कॉस्ट। लेबर का कॉस्ट कितना था पहले हमारे पास, पहले था हमारे पास 100 का 30%, यानी 100 में 30 जो है वो लेबर का दाम था। लेकिन अब जो है कितना हो गया है, 38%। अब जो है कितना हो गया, 38%, यानी 0.38। 38% की वैल्यू को आप 38 को ऐसे लिख सकते हैं, 38/100, इसको क्या लिखेंगे, 0.38, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इसको डायरेक्ट 38 से करेंगे, 38 पांजे 190, यहाँ पे 19 आएगा। 38 दुगुनी 76 और 20 96 में से एक गया 95, हाथ में क्या बचा, 9 बचा। 9, 38 और 9 कितना होता है, 47। 47 यहाँ आ गया। तो 2 डिजिट के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद दशमलव हमारा लग जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो हमारा ये दशमलव आ गया। ठीक है, ये हमारा दशमलव आ गया, तो मतलब हमारा जो अब लेबर कॉस्ट है वो कितना हो गया है, 47 रुपये 50 पैसे। और रेवेन्यू, और हमारा रॉ मटेरियल का दाम था 100 रुपये। 100 रुपये लेबर, 100 रुपये इसका आपका रॉ मटेरियल का दाम, लेबर का दाम हमारा हो गया 30 रुपये। रॉ मटेरियल नया दाम कितना, 125 रुपये। और नया लेबर का दाम 100, नहीं, नया लेबर का कितना, 47.5। ठीक है ना। तो अब हमें क्या है, रॉ मटेरियल में हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि कुल जो है हमारा कॉस्ट जो है बराबर रहे। ठीक है ना, यही हमें बोला है। तो ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे, ये हो गया। अब इसको सारे को 10-10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, एक टाइम के लिए इसको 10 से गुना कर दे, इसको 10 से गुना कर दे, इसको 10 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, दशमलव जो है हमारा हट जाएगा। ठीक है, दशमलव जो है हमारा हट जाएगा। तो अब जो है हम इसको फ्रैक्शन में आराम से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये 6 से गुने 5, ये कितना हो गया, 25। और यहाँ पे कितना आ गया, ये 25 गुने 19 हो जाएगा ना, 25 गुने 19 ये हो जाएगा। तो ये 25 से कितना से कट जाएगा, ये 40 से कट जाएगा, 40 से कट जाएगा। और ये 25 से कटा, ये 5 ना, ये 5 यहाँ से खत्म हो गया। तो अब कितना हमारा हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, ये सवाल जो है बाद में करेंगे। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा अटक रहे हैं। ठीक है, ये सवाल बाद में करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। पेट्रोल का कंजम्पशन जो है वो हमारा 28% से बढ़ गया, तो हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि पेट्रोल का दाम हमारा वहीं का वहीं रहे। ठीक है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 25/7। तो 25 में 7 की वृद्धि हुई, 32 हो गई। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, 32 में 25। ठीक है ना, 32 से 25 कितने की कमी आई, 7 की कमी आई ना, 7 की कमी आई, किस में आई, 32 में। 32 में 7 की कमी आई, तो मतलब 1/32 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/32 का मान होता है आपका 3.125। ठीक है, 3.125। और हमें लिखना है 7/32, तो हम इसको 7 से गुना कर देंगे। तो 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 75, 1 8 और 1 पॉइंट 21, 21.875, यानी लगभग ये ऑप्शन नंबर 2, 21.8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल है, प्राइस जो है प्रोडक्ट का 50% से बढ़ घट जाता है, फिर जो है 50% से बढ़ जाता है, फिर जो है 50% से फिर बढ़ जाता है। तो हमें नेट परसेंटेज चेंज बताना है प्राइस में। ठीक है, देखिए
एक जो है, एक मान लेते हैं 100 रुपये एक चीज का दाम है, उसमें जो है 50% की वृद्धि मतलब कमी आ जाती है, मतलब दो का सामान एक का बन जाता है। फिर जो है 50% की वृद्धि हो जाती है, मतलब दो में एक की वृद्धि, दो में एक जोड़ेंगे तीन, तीन की वृद्धि हो जाती है। फिर इसके बाद फिर इसके बाद दो में एक की वृद्धि, मतलब दो से तीन हो जाती है। ये दो से ये दो, चार बन जाएगा, चार से ये काटेंगे 25, 25 नौ कितना हो गया 225, 25 गुने तीन 75, 75 दिए 225, 225 को दो से भाग देंगे तो कितना बनेगा हमारा, ये हो गया एक एक पॉइंट, एक एक 2.5, यही आएगा। एक एक 2.5 किसमें बढ़ा, 112.5 हो गया, कितने 100 से 112.5 हुआ, कितने की वृद्धि हुई 12.5 की, किसमें हुई 100 में, 100 से 100 में हुई ना, एक 12.5 की वृद्धि किसमें हुई आपकी 100 में, ठीक है ना। 100 में 12.5 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया आपका, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया आपका 12.5%, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका आज का आखिरी सवाल, इसी के साथ हमारा परसेंटेज का टाइप 4 जो है खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए तो फिर कल फिर मिलेंगे इसी परसेंटेज के वीडियो के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तो ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।